Hello, friends. Good morning, afternoon, good evening, everyone. My name is अजय कुमार एंड मैं एक यहाँ सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पाइथन के ऊपर एंड दिस इज स्पेशली फॉर बिगिनर हु वांट टू लर्न पाइथन. Okay, and it will be beneficial for anyone who want to learn either for educational purpose or there for job or for teaching any kind of things. Okay, because it is based on your Python on your class 11th and 12th book, which is run by NCERT. Okay, so it is helpful for everyone. Okay, who want to learn Python. Okay, let's start without wasting any time. Just want to add one more thing. At the end of this series, I will also give you a MCQ question just for testing purpose, how you learn and what is your label, and rest of the things I will cover in each slide. And if you have any doubt, you can just feel free to comment in the video section. Okay. So what is Python? So Python is high level language. Okay, and it's open source. नाउ अब आपको सोच रहे हो कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है. ओके. ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है कि पहले आया था लो लेवल लैंग्वेज. ओके, लो लेवल लैंग्वेज. ओके, लो लेवल लैंग्वेज जो आपको होता था वो होता था मशीन कोड. मशीन कोड अगर हम बात करें तो ये 0101 होता था. ठीक है, 0101 इस तरह के, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो 0101 की ही भाषा समझता है. ठीक है, ये कोई और भाषा नहीं समझता, ये 0101 की ही भाषा समझता है, चाहे आप कुछ भी लिखिए. ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज बाद में आया. पहले लो लेवल लैंग्वेज आया था. जो पहले जो प्रोग्राम लिखे जाते थे वो 0101 के भाषा में ही लिखे जाते थे, डायरेक्टली वो फिट किया जाता था और वही कंप्यूटर समझता है. ठीक है, अभी भी 0101 की ही भाषा में समझता है कंप्यूटर. ओके, तो ये है आपका लो लेवल लैंग्वेज पहले आया था. उसके बाद आया आपका असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज आया. तो ये भी आपका लो लेवल लैंग्वेज काइंड का काइंड ऑफ लैंग्वेज था. लेकिन इसमें यह है कि इसमें कुछ हमारा मान लो 0001, क्योंकि ये कब आप ये बहुत लंबा हो जाता था 0101, उसको याद करना कुछ ज्यादा ही मुश्किल था. तो उसको उस कुछ कुछ के लिए हमने मान लो एडिशन है तो उसके लिए हमने लिख दिया ऐड. ओके, ऐड. ठीक है, ऐड लिख दिया कि ऐड का मतलब ये एडिशन करेगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन, एफ बी सब्ट्रैक्शन, तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा. कुछ ऐसे ही कुछ काउंट है, कुछ और है, तो उसके लिए कुछ कुछ के लिए हमने क्या किया कि और डायरेक्टली रजिस्टर में पास करना है तो रजिस्टर के लिए R1, कुछ ऐसे हमने वेरिएबल कुछ मतलब हमने डिक्लेयर करना शुरू कर दिए थे असेंबली लेवल लैंग्वेज में. ओके, ठीक है, लेकिन फाइनली ये भी मशीन कोड में ही कन्वर्ट किया था असेंबली लेवल लैंग्वेज को. इसके लिए हमें असेंबलर का यूज करते थे, असेंबलर का. ओके, इसके लिए हम असेंबलर का यूज करते थे. ओके, असेंबलर का. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज 0101 के फॉर्म में, असेंबली लेवल लैंग्वेज आपका असेंबलर यूज होता था जो इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता था मशीन कोड में. उसके बाद हमारे पास आया हाई लेवल लैंग्वेज. क्या आया? हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास क्या आने लगा फिर? C++, जावा और ये सब जितने आए हैं, पाइथन, C#, ये सब सारे हाई लेवल लैंग्वेज है. और हाई लेवल लैंग्वेज वो था जो हमारे ह्यूमन को समझने में आसानी होती थी, उसको लिखने में आसानी होती थी. इट इज सिंपल एज योर नेचुरल लैंग्वेज. जिसे आपने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये आपका हो गया क्या? हाई लेवल लैंग्वेज. अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो लो लेवल लैंग्वेज क्या था? लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज आपका था 0101, जिसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं, मशीन कोड भी बोलते हैं. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड, ये भी बोलते हैं आगे चल के. ठीक है, ये आपका लो लेवल लैंग्वेज था. फिर आपका आया असेंबली लेवल लैंग्वेज.
इसमें हमने कुछ सिंबल्स यूज करना शुरू किए, ठीक है। इसमें हमने फिर सिंबल्स यूज करना शुरू किए कुछ कुछ वैल्यूज के लिए, ठीक है। सिंबल यूज्ड, ओके ओके, सिंबल यूज हुए। लेकिन यहाँ पर हमने फिर ये क्या यूज किया, यहाँ में फिर असेंबलर यूज करना स्टार्ट किया, जो कन्वर्ट करता था, कन्वर्ट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ओके, मशीन लैंग्वेज। तब बाद में अब आया है, जब मतलब अभी नहीं, काफी आई थिंक इट इज व्हेन सी और सी प्लस प्लस कम्स, एट दैट टाइम हाई लेवल लैंग्वेज अपना आया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आया, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है कि ये आपका नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ये होता है, जो ह्यूमन को इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है उसको। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ प्रिंट, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके, तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, हम समझ सकते हैं। वैसे अगर मैं लिखूं इफ 5 लेस देन लेस देन लेस देन 10, तो ये क्या है, हमें समझ में आता है कि यदि 5 10 से छोटा है, तो ये आप समझ सकते हो। तो इस तरह के लैंग्वेज हम यूज करते हैं अब, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन क्या है, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है, ओके। वैसे ही वैसे ही फिर क्या है कि ये इट्स ओपन सोर्स, ओके, ये ओपन सोर्स है, ओके। तो ओपन सोर्स क्या होता है कि इज ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप अगर ये कोई भी लैंग्वेज ओपन सोर्स अगर हम बोलते हैं, इसको आप फ्री यूज कर सकते हैं अपने लर्निंग पर्पस के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए भी, ठीक है। और आप इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं टू इनहांस दिस लैंग्वेज, ओके। कुछ अगर इसमें आपको लगता है कि इस लैंग्वेज में और कुछ हम इसको इनहांस कर सकते हैं, तो यू कैन सजेस्ट और यू कैन आप जाकर के गिट रिपोजिटरी होता है, वहां पे आप जाकर के आप इसको आप अपना चेंजेस आप सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसा कीजिए, फिर अप्रूव होगा तो फिर आपका ये चेंजेस आ जाएगा। तो आप इसको एनहांस भी कर सकते हैं, आप इसको फ्री यूज कर सकते हैं, किसी तरह के कोई पे करने की जरूरत नहीं है फिर किसी भी पर्पस के लिए, चाहे आपको लर्निंग पर्पस हो चाहे आपको कमर्शियल पर्पस हो, ठीक है। तो पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है और ये ओपन सोर्स है, ठीक है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है। क्यों पॉपुलर हुआ है, क्योंकि ये सब जगह यूज होता है, स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी का जो टाइम है वो बिग डेटा का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, आप लोगों को पता है, सब जगह ये चलता है अभी, हर मोबाइल में, हर लैपटॉप में, हर एप्लीकेशन में अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। और बिग डेटा, क्योंकि हमारे पास डेटा का साइज हमेशा बढ़ता जा रहा है, और उसको उसे हैंडल उसके प्रोसेस करने के लिए हमें अच्छे अच्छे मशीन और अच्छे अच्छे लाइब्रेरी, जो अच्छे अच्छे एल्गोरिथम जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं। और वो हमारा पाइथन में बहुत अच्छी तरह से, इसके लाइब्रेरी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो आप यूज कर सकते हैं, और आप इसको अपने एप्लीकेशन में इनबिल्ड इम्बेड कर सकते हैं, इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। पाइथन आया कब था, पाइथन आया था 1991 में, 1991 में, ठीक है। और इनको इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था गाइडो वैन रोसम ने, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, गाइडो वैन रोसम, 1991 में पाइथन आया था, ठीक है। तो ये हुआ कि पाइथन होता क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये फ्री टू यूज है यानी कि ओपन सोर्स है, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, गाइडो वैन रोसम ने बनाया था 1991 में। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, और साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, बिग डेटा के प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसमें ये यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई पाइथन है या कोई भी लैंग्वेज है, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, उसको हमें अगर लिखना है, अगर तो उसके लिए कुछ हमें एडिटर चाहिए होंगे, ठीक है। उसको हमें एक्सिक्यूट करना है तो कुछ हमें उसके लिए इंटरप्रेटर चाहिए होगा या कंपाइलर चाहिए होगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को
अगर मुझे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, दो में से एक चीज होनी चाहिए। फर्स्ट, या कंपाइलर होना चाहिए, सेकंड, या फिर हमारे पास इंटरप्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इंटरप्रेटर होना चाहिए। ठीक है, कंपाइलर क्या है कि ये कन्वर्ट करता है ऑल द स्टेटमेंट्स इन वन शॉट, ओके, इनटू बाइनरी, और आपका तो मशीन कोड में। ठीक है, अभी मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, मशीन कोड में। ठीक है, यानी 0 1 0 फॉर्म में ये आपको कर देगा। ठीक है, एक्सिक्यूट कर देगा एक बार में सारा। इंटरप्रेटर ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके स्टेटमेंट को, कन्वर्ट वन स्टेटमेंट वन लाइन स्टेटमेंट एट वन टाइम, ओके, इनटू मशीन कोड। ओके, ये ए लाइन बाय लाइन करता है। ठीक है, कंपाइलर का यूज कहाँ पे होता है, जैसे कि आपका सी है, ठीक है, सी शार्प है, ठीक है, ये सब आपका जावा है, यहाँ पर आपका ये सब यूज होता है कंपाइलर। इंटरप्रेटर आपका पाइथन में यूज होता है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह में यूज होता है, यहाँ पर इंटरप्रेटर का यूज होता है, जहाँ पर वन बाय वन आपको स्टेटमेंट वन बाय वन, एक लाइन का कोड, जैसे फर्स्ट लाइन का कोड, इसको एक बार में पहले कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर, कंपाइलर ये दोनों कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। ठीक है, हमारा पाइथन यूज करता है इंटरप्रेटर, पाइथन क्या यूज करता है, इंटरप्रेटर। ओके, याद रखना आपको। ठीक है, तो आपको अगर पाइथन का प्रोग्राम रन करना है तो आपके पास पाइथन इंटरप्रेटर होना चाहिए। और पाइथन इंटरप्रेटर को हम क्या बोलते हैं, पाइथन इंटरप्रेटर इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन सेल। ओके, ये होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन सेल कहाँ पे है। लेट्स गो देयर। ओके, हम किसको बोलते हैं, क्या है ये, देखिए, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको ये www.python.org/download ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको ये जाना पड़ेगा। ओके, तो ये मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आप ये इस लिंक पे जब जाइएगा तो आपको ये दिखेगा कि पाइथन, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास जो भी सिस्टम हो, चाहे आपका विंडोज हो, लिनक्स हो, या फिर मैक ओएस हो, या कोई अदर सिस्टम हो, आपको ये डायरेक्ट डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये एक्जीक्यूटेबल फाइल आएगा, उसको आपको रन कर देना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको सिंपल जो लेटेस्ट चल रहा है, जो स्टेबल वर्जन है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। बहुत सारे वर्जन है, आप पहले वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो सपोर्ट करे, नहीं सपोर्ट करे। ये जो आपको दिखा रहा है 3.1.4, ये आपका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। ठीक है, अगर आपको दूसरा वर्जन देखना है तो आप जा सकते हैं और दूसरे दूसरे वर्जन आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं। ओके, तो ये है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है और ये सेटअप चला रखा है मैंने। तो आपको जब आप पाइथन यहाँ टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका ये पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, खास करके आपका विंडोज एप्लीकेशन में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि आईडीएलई क्या होता है और पाइथन हम कैसे रन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, एक चीज और बता दूं कि ये प्रोग्राम कुछ यहाँ पर मैंने दे रखे हैं स्टार मार्क करके, जो हम आगे चल के बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। प्रोग्राम क्या होता है, चाहे आपको पता भी होगा कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज जिसका हम यूज करते हैं किसी एक कॉमन टास्क को अचीव करने के लिए, कॉमन गोल को, एक किसी गोल को, सपोज हमें एक एडिशन करना है, तो हमें उस एडिशन को करने के लिए हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, और प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि एक में हमारा एक वेरिएबल होगा, दूसरे में दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक है, एक वेरिएबल में एक नंबर होगा, दूसरे वेरिएबल में दूसरा नंबर होगा, या तीन वेरिएबल में तीसरा नंबर होगा। ठीक है, तो वो हमें प्रोग्राम में हम वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस रिजल्ट, फिर उसको ऐड करने के बाद रिजल्ट हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह के इंस्ट्रक्शन जो हम देते हैं उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है, टू अचीव अ गोल।
ओके, टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। ओके, तो वो हमें उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। कंपाइलर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब एक बार कंपाइलर वो होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इन ऑल सॉर्ट, ऑल द स्टेटमेंट। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में इन लाइन बाय लाइन। हाँ, एक और है एनाकोंडा। एनाकोंडा एक पाइथन का ही पैकेज है। इस जब आप एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर सकते हैं तो वो भी एक पैकेज है जिसमें आपका पाइथन, अगर आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन और साथ में आपका क्या आ जाएगा, एक जुपिटर नोटबुक होता है जहां पर आप आईडीई प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहां पर आप लिख सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम को। तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, एनाकोंडा जब मैं इंस्टॉल करूंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि पाइथन पे हम कैसे काम कर सकते हैं और उसके और क्या क्या कंपोनेंट हैं। ओके, थैंक यू सो मच।